हेलो माय स्वीट आर्मी। आज का वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, इसलिए क्योंकि आज हम लोग करेंगे कुछ छपरी बीटीएस हेटर्स को रोस्ट। मुझे यकीन है आपको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। बहुत टाइम से इस तरीके के छपरी लोग मेरे रील में आ गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना तो बनता ही है ना। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि इसी तरीके के मजेदार वीडियो आपके पास जल्दी से आ जाएं। सो पहले छपरी को देखने से पहले एक बात जरूर कह दूंगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में गाली मत देना, क्योंकि ये चैनल बहुत ही शरीफ है। तो चलो जल्दी से पहला वीडियो देखते हैं। आप बीटीएस को जानते हो? क्या लगता है आपको लोगों को देख के? ऐसे लगता है छक्के नाच रहे हैं। सुना भाई, इस दीदी ने क्या बोला। ऐसा लगता है जैसे छक्के नाच रहे हो, यानी कि बीटीएस को देखकर इस दीदी के माइंड में ऐसा कुछ आता है। अरे दीदी की शक्ल तो देखो पहले। अरे दीदी, दूसरे को बुरा वाला बोलने से पहले जरा अपनी शक्ल तो देख लो, कहीं कभी कोई एंगल सेट ही नहीं है। पर नहीं यार, दीदी को तो बीटीएस के बारे में बुरा बोलना है, और हाँ, कोई इसकी शक्ल के बारे में मत कुछ बोलना, क्योंकि सारे बीटीएस हेटर्स की शक्ल ऐसी ही होती है। चलो अब अगली छपरी को दिखाती हूँ। ये वाली छपरी दीदी थोड़ी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसकी बातें आउट ऑफ यूनिवर्स होती हैं। चलो दिखाती हूँ। जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि बीटीएस लड़की लगती है, बीटीएस चिकना लगता है, बीटीएस ये लगता है, बीटीएस वो लगता है। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 बीटीएस को लड़की मत बोलिए, इसको लड़की बोलना बंद करें, क्योंकि इसमें हम लड़कियों की बेइज्जती हो रही है। अरे दीदी, पहली बात तो मैं तुम्हें एक बता दूं, तुम अपने आप को लड़की मत बोलो, क्योंकि ऐसा बोलने से हम लड़कियों की बेइज्जती होती है, क्योंकि तुम मुझे किसी भी एंगल से लड़की नहीं लग रही हो। और दूसरी बात ये बताऊं कि बीटीएस को बुरा भला बोलने से पहले अपनी शक्ल सुधार के यहाँ आओ। कैसी लग रही हो, मतलब बालों का गुलदस्ता तुम्हारे थोबड़े पे रखा हुआ है। जब शक्ल दिखाने लायक ही नहीं है, तो क्यों आकर के इंस्टाग्राम पे फालतू की बकवास करती हो। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 बीटीएस को लड़की मत बोलिए, इसको लड़की बोलना बंद करें, क्योंकि इसमें हम लड़कियों की बेइज्जती हो रही है। और एक बात जरूर बोलूंगी, दीदी तुम ये जो लास्ट में हंसी हो ना, ये पक्का किसी सूर्पनखा की हंसी है, और बिना नाक कटी हुई। शायद तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसे इस फोटो में सूर्पनखा दिख रही है। मुझे लगता है कहीं मेरी बात से सूर्पनखा नाराज ना हो जाए कि मेरी तुलना इस लड़की से कर दी, मैं इससे ज्यादा सुंदर हूँ। चलो इस दीदी का पर्याप्त तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं एक और छपरी को। आज बात करने जा रहे हैं बीटीएस की, जो कि एकदम छपरियों की तरह दिखते हैं। ये तो आप उसकी फोटो में ही देख लो तुम लोग। ये बीटीएस एक पर्पल बन के आते हैं, और पर्पल जैसी तो इनकी शक्ल नहीं है। देख लो इसके तो इन्हें ब्राउन से बाल रखे हैं। हमारे यहाँ इन्हें छपरी कहा जाता है, छपरी। कई लोग तो यार बीटीएस के फैन होंगे जो कि चप्पल चोर है, तो वो तो इस वीडियो से रहे दूर, क्योंकि हम तो इन्हें भाई करते हैं रोस्ट। और ये बीटीएस वगैरह में तो कुछ नहीं रखा भाई। इससे बढ़िया तो तुम क्राइम पेट्रोल देख लो, कम से कम उसमें तुम्हें कुछ तो आएगा समझ। सीरियसली मुझे इसकी बात सुनकर इतनी हंसी आ रही है, जैसा किसी कॉमेडी शो को देख करके भी कभी नहीं आई होगी। ये बच्चा कह रहा है कि बीटीएस हमेशा पर्पल बन के आते हैं। भाई तूने फोटो ही पर्पल वाली देखी है, तो तुझे पर्पल ही दिखेंगे ना। और ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि तू जब स्कूल जाता है तो हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म ही दिखता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तेरे पास कपड़े नहीं है भाई। और दूसरी बात ये बोल रहा है कि बीटीएस देखने से कुछ नहीं है, जा करके क्राइम पेट्रोल देखो। बीटीएस वगैरह में तो कुछ नहीं रखा भाई। इससे बढ़िया तो तुम क्राइम पेट्रोल देख लो, कम से कम उसमें तुम्हें कुछ तो आएगा समझ। अच्छा ओ भाई, मारो मुझे मारो। नहीं सही में मारो। मतलब ये अंडे से निकला हुआ छिलका हमको ज्ञान दे रहा है कि जा करके तुम लोग क्राइम पेट्रोल देखो। ये बेटा, ये मेरे छोटे से चिलगोजे, हम भी तुझे एक ज्ञान की बात बताते हैं। सुन, ये फोन में और गेम में कुछ नहीं रखा है, जा करके किताबों को देख, ताकि तेरे भविष्य सुधरे और तेरी बुद्धि भी, जो शायद है नहीं। और एक और बात, इसने बोला है कुछ बीटीएस आर्मी यानी कि बीटीएस के फैन चप्पल चोर हैं। भाई बीटीएस आर्मी के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि वो जा करके चप्पल चुराए, क्योंकि वो सारे काम तो तेरे जैसे नल्ले लोगों के पास ही है ना, कि बैठ करके चप्पल ही चुराएं, क्योंकि कमाने के लिए तो पैसा नहीं है और लगाने के लिए तो बुद्धि है। चलो अब इस नल्ले को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं और एक और को देखते हैं। कोरिया बहुत ही ज्यादा विकसित देश है, यहाँ के बच्चे जो चाहे वो बन सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है। हमारे इंडिया में ना उससे कहीं गुना ज्यादा टैलेंट है, लेकिन तुम टूटियों को वही पसंद है, क्योंकि उसकी सुंदरता है। और रही बात उन बॉयज की, उन बॉयज को मैं बॉयज समझता ही नहीं हूँ। अनिल कपूर की छाती पर जितने बाल हैं ना, उतने बॉयज बीटीएस को हेट करते हैं, और पसंद करने वालों की संख्या इतनी है जितनी एमसी स्टैन की थोड़ी पे दाढ़ी। चलो मैं एक चीज से तो खुश हूँ कि ये वाला जो छपरी है थोड़ी सा इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये बोल रहा है कि कोरिया बहुत ज्यादा विकसित देश है और वहाँ के बच्चे जो चाहे बन सकते हैं। भाई तूने इतनी नॉलेज तो ले ली, बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी तेरी कमी रह गई। तुझे एक और नॉलेज ले लेनी चाहिए, कि जैसे तू बोल रहा है ना कि बीटीएस को तो मैं लड़का समझता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो सुंदर है। अरे यानी कि तू इनडायरेक्टली इंडियन बॉयज को बदसूरत बोल रहा है। वैसे तू भी तो इंडियन ही है ना। चलो ये तो रही इसकी समझ की बात। दूसरी चीज, ये लोग इसलिए रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दाढ़ी नहीं है। तो जब इतनी खोज खबर की है तो तुझे पता होना चाहिए कि कोरिया के कल्चर में दाढ़ी मूंछ का कोई रिवाज नहीं है। और एक और चीज, इसने बोला कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंट है, मतलब कि वो बीटीएस से ज्यादा, लेकिन उनको कोई नहीं पसंद करता। तो भाई तेरी बात बिल्कुल गलत है। हमारे इंडिया में जितने भी टैलेंटेड लोग हैं सब टॉप पे हैं। अब तू कहेगा कि मैं क्यों नहीं हूँ, क्योंकि तेरे पास टैलेंट नहीं है ना, इसलिए तू एकदम नीचे है।
और इसने एक और चीज बोली, जितने बाल है ना उतने बॉयज बीटीएस को हेट करते हैं और पसंद करने वालों की संख्या इतनी है जितनी एमसी स्टैन की थोड़ी पे दाढ़ी। यानी भाई तेरी गाड़ी अभी भी अनिल कपूर की छाती के बाल पे अटकी हुई है। भाई तू कितना बेरोजगार है, मतलब कितना बड़ा वाला बेरोजगार है कि तू अभी भी बालों से लोगों को जज करता है। तो सुन, मैं एक चीज बताऊं, तेरे और तेरे जैसे लोगों की संख्या इतनी भी नहीं है ना कि जैसे हमारे बीटीएस के पैर के नाखून में फंसी हुई धूल, मतलब तू उनके बराबर भी नहीं है। इसलिए आप उनको कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लेना। कैसे सोचेगा, तेरे पास तो बुद्धि नहीं है ना। सॉरी भाई, माफ करना। चलो अब एक ऐसे छपरी को देखते हैं जिसके पास ना तो शकल है और ना ही अकल। बीटीएस नाम सुनकर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या शब्द आया? मीठा, छक्का या फिर बीटीएस लड़कियों की पहली पसंद है और मीठे लड़कों की भी पहली पसंद। तो पहली बात, हमारे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं आया जो कि तेरे माइंड में आया, क्योंकि हम सब दिमाग वाले हैं और तू बिना दिमाग वाला। और दूसरी बात, तूने ये सब जो अपशब्द बोले हैं बीटीएस के लिए, ये तेरी क्वालिफिकेशन और तेरे संस्कार दिखाते हैं कि तेरे माँ बाप ने तुझे क्या शिक्षा दी है। शायद तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया होगा कि बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ और पहले ये बातें सीख, ये ज्यादा जरूरी है। भाई मैं तुझे एक एडवाइस देना चाहूंगी कि देख, तेरी शक्ल तो अच्छी नहीं है, लेकिन यार बातें तो थोड़ी अच्छी कर लिया कर, ताकि तुझे लोग कुछ बुरा भला ना बोले, है ना। वो तेरी बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ, मेरा कुछ नहीं भला हो रहा है इसमें। चलो अब एक और को देखते हैं। I'm a BTS hater from India, कोलकाता। अरे दीदी, इतना कैमरे में मत घुसो, हम सब डर रहे हैं। तुम्हारी शक्ल वैसे भी इतनी खतरनाक है और बातें इतनी खतरनाक करोगे तो डर तो लगता ही है ना। मतलब देख रहे हो, लालच व्यूज के चक्कर में इंसान मतलब कुछ भी बोल सकता है। बीटीएस से इतनी नफरत है तो उनका नाम लेकर के रील क्यों बनाते हो? और किसी से हेट करना और जाकर के इस तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के बताना, ये तो मैंने ऐसे ही लोगों को देखा। क्योंकि आपने तो कभी नहीं देखा होगा ना कि आई एम कल्लू हेटर, आई एम पिल्लू हेटर, आई एम रामू हेटर, आई एम श्यामू हेटर, नहीं देखा ना। हमेशा बीटीएस हेटर क्यों देखा? क्योंकि भाई व्यूज की बात है ना बाबू भाई, व्यूज की। चलो अब हम लोग उन्हीं मोहतरमा को देखते हैं जो अपने लड़की होने पर भी शक करती हैं। बीटीएस आर्मी में कुछ ऐसे चिंगी बच्चे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आपको अगर बीटीएस नहीं पसंद है तो आप बीटीएस हेटर हुए, और हेटर एनिमल होते हैं। पर एनिमल से ये बीटीएस आर्मी प्यार बहुत करती है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्यार तो अपने मम्मी पापा से भी करते होंगे, भाई बहन से भी करते होंगे, तो ये सब के सब एनिमल हुए। ना गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। अरे भाई, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है ना कि जो ह्यूमन होते हैं वो सोशल एनिमल होते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप भी एनिमल हुए, हम भी एनिमल हुए। वाह दीदी वाह, क्या ज्ञान की बातें की हैं। मतलब आपको पता है यार, ये दीदी इतनी ज्ञानी है कि आप इसके ज्ञान का अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी ज्ञानी है। सोशल एनिमल होते हैं। दीदी ये जो लास्ट में ये कूल बनने के लिए किया, ऐसा मत क्या करो, बहुत खतरनाक लग रही हो, सच में बहुत खतरनाक लग रही हो। तो प्यार तो अपने मम्मी पापा से करते होंगे, भाई बहन से करते होंगे, तो ये सब के सब एनिमल हुए। ना गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। अरे भाई, हम लोग बचपन में पढ़ा है ना कि जो ह्यूमन होते हैं वो सोशल एनिमल होते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप भी एनिमल हुए, हम भी एनिमल हुए। ये दीदी ने कहाँ से कहाँ को जोड़ा है, मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि इसकी बातें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। यार तो आप मम्मी पापा से करते हो, मम्मी पापा एनिमल है, दीदी माना तुम एनिमल हो, मानते हैं। तो आप भी एनिमल हुए, हम भी एनिमल हुए। तो हम कहाँ इनकार कर रहे हैं दीदी कि तुम एनिमल नहीं हो, तुम एनिमल हो। पर हम किससे तुम्हारी तुलना करें? क्योंकि अगर गधे से करते हैं तो वो भी कहेगा यार मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझको क्यों इस लड़की से तुलना कर दी। और ये बातों का ना सिर है ना पैर है। चलो अब हम लोग दो ऐसे छपरियों को देखेंगे जिसमें दोनों ही छपरी हैं, मतलब पूछने वाला भी और बताने वाला भी। हेलो ब्रदर, आप बीटीएस को जानते हो? बीरो हिजरा वाला। हाँ वो दिखाऊं, मैं उसको दिखाऊं? मेरे पास एक रात के लिए बुक कर रखा है। सुन लिया, जरा देखा इनका आंसर कैसा है, मतलब आप समझ सकते हो इन भाई की पसंद कैसी हो सकती है। हेलो ब्रदर, आप बीटीएस को जानते हो? ओ भाई, ये इतना बड़ा होकर के अभी ब्रदर को ब्रदर बोलता है, तो मदर को क्या बोलता होगा। मतलब देख रहे हो एजुकेशन लेवल कहाँ से कहाँ तक है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी कोई एजुकेटेड होगा ना, कभी बीटीएस की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि वो टैलेंट की रियल कीमत जानता है और एजुकेशन की भी। बट जिस इंसान को भी ब्रदर को ब्रदर कहना है, उसको मुझे लगता है भी एलकेजी में पढ़ना चाहिए। भाई तू ये छोड़ और जाकर के एलकेजी में पढ़, बाद में किसी दूसरे से क्वेश्चन करना, क्योंकि अगर तेरे से किसी ने क्वेश्चन कर लिया तो तेरी हवा निकल जानी तय है। हेलो ब्रदर, आप बीटीएस को? बीरो हिजरा वाला। देखो ये वाला जानता है कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ, इसीलिए बेचारा अपना मुंह छुपाए हुए है। यार ऐसे काम करते ही क्यों जिससे मुंह छुपाना पड़े और किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहो। हाँ मेरे पास एक रात के लिए बुक कर रखा है। सुना भाई, ये बीटीएस को हिजड़ा बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी पसंद क्या है जो तुम हिजड़ों को बुक कर रहे हो? मतलब तुम तो ना लड़का हो ना लड़की हो, तुम तो यार बीच वाले निकले, ये बड़े खतरनाक हो। और भाई तू जाकर के पहले अपनी शक्ल सुधार, उसके बाद जाकर के कुछ बातें करना है, क्योंकि तेरी शक्ल देख करके तेरे मोहल्ले वाले सच में रोज 2-2 बार जाते होंगे।
तो आर्मी, मैंने इस रोस्ट वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शालीनता से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे शब्दों के साथ बनाया है। मैंने ना तो कोई गाली दी है और ना ही कुछ उटपटांग बोला है। तो सुनिए, आप लोग भी अपने गुस्से को थोड़ी कंट्रोल में रखिएगा और कमेंट बॉक्स में आकर के कोई भी गाली गलौज मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैनल है और यहाँ पे गाली गलौज के लिए कोई जगह नहीं है। और मेरे हिसाब से जो लोग भी गाली गलौज देते हैं वो मतलब क्या ही है। जो इंसान गाली गलौज दे सकता है वो क्या ही कर सकता है, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। वो नथिंग है, नथिंग। उसका पैदा होना ही अपराध है। तो गाली गलौज तो मुझे पता है आर्मी कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा शरीफ है। वो अपने BTS को मानती है और BTS हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं। सो हम लोग भी अच्छे ही हैं।